एक वक्त था जब इंसान केवल परिंदों को देखकर उड़ने की कल्पना करता था, लेकिन उसी कल्पना ने आगे चलकर एक ऐसी कोशिश को जन्म दिया जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। आइए देखते हैं एक छोटे से आविष्कार से लेकर आज के मॉडर्न एडवांस प्लेन तक का सफर कैसे तय किया गया। सब कुछ एक सपने से शुरू हुआ। हजारों सालों से इंसान पक्षियों को देखकर सोचता था, अगर परिंदे उड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं। पुरानी सिविलाइजेशन में उड़ने की कहानियां मिलती हैं, लेकिन ये कोई साइंटिफिक सोल्यूशन नहीं था। इंसान सिर्फ अपनी बॉडी के सहारे नहीं उड़ सकता, तो मशीन का सहारा लिया गया। सबसे बड़ा चैलेंज था लिफ्ट कैसे मिलेगी, कैसे एक मशीन को हवा में टिकाए रखेंगे, मशीन हवा में स्टेबल कैसे रहेगी, और सबसे बड़ी मुश्किल, इंजन इतना हल्का कैसे बनेगा कि प्लेन को उड़ा सके। उस वक्त किसी के पास जवाब नहीं था। फिर आते हैं लियोनार्डो दा विंसी। ये वही लियोनार्डो दा विंसी है जिनकी पेंटिंग मोस्ट फेमस पेंटिंग में से एक, जिसको हम मोनालिसा के नाम से जानते हैं। लियोनार्डो दा विंसी सिर्फ पेंटर नहीं थे, वो एक साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने बर्ड्स को घंटों तक ऑब्जर्व किया और समझा बर्ड्स हवा को कैसे यूज करते हैं। उन्होंने कई फ्लाइंग मशीन डिजाइन की, ऑर्निथोप्टर परों को फ्लैप करने वाली मशीन, एरो स्क्रू जो एक हेलीकॉप्टर जैसा कॉन्सेप्ट था, पैराशूट्स। लेकिन प्रॉब्लम उस जमाने में ये थी, सूटेबल इंजन नहीं था, लाइट मटेरियल नहीं था, मेटल टेक्नोलॉजी वीक थी, इसलिए उनके डिजाइन कभी उड़ नहीं पाए। लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखाया कि फ्लाइंग मशीन थियोरेटिकली पॉसिबल है। इसके बाद आए सर जॉर्ज कैले। बहुत लोग उन्हें फादर ऑफ एरोडायनेमिक्स कहते हैं। उन्होंने पहली बार एयरप्लेन को साइंटिफिक तरीके से समझा। उन्होंने बताया कि एयरप्लेन पर 4 मेन फोर्सेस लगती हैं, लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट और ड्रैग। ये 4 फोर्सेस वही कॉन्सेप्ट हैं जो आज भी हर एयरप्लेन पर अप्लाई होती हैं। इन फोर्सेस पर हमने अलग से एक वीडियो बनाई है। अगर आप डिटेल में टेक ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सर जॉर्ज कैले की सबसे बड़ी डिस्कवरी ये थी, उन्होंने कहा इंजन और विंग्स दोनों अलग अलग होने चाहिए। इससे पहले लोग सोचते थे कि बर्ड्स की तरह विंग्स चलानी पड़ेंगी। कैले ने फिक्स विंग्स का आइडिया दिया। यही मॉडर्न एयरप्लेन की फाउंडेशन बनी। कई इन्वेंटर्स ने बिना इंजन के प्लेन बनाने शुरू किए। ये प्लेन सिर्फ हवा में ग्लाइड करते थे। आप इनकी फोटो स्क्रीन पर देख सकते हो। इनमें सबसे फेमस थे ओटो लीलेंथल। ओटो लीलेंथल ने विंग शेप डेवलप की, 2000 से ज्यादा सक्सेसफुल ग्लाइडर फ्लाइट की, हर फ्लाइट से डाटा कलेक्ट किया। यही डाटा बाद में राइट ब्रदर ने यूज किया और फिर 1896 में एक एक्सीडेंट में ओटो लीलेंथन की डेथ हो गई। ओटो लीलेंथन की डेथ के 7 साल बाद 2 साइकिल मैकेनिक ऑरवे राइट और विल्बर राइट सामने आए। ये कोई इंजीनियर नहीं थे, ये बस साइकिल रिपेयर शॉप चलाते थे। लोग इनकी बातों पर हंसते थे कि साइकिल रिपेयर करने वाले एयरप्लेन बनाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इसके ऊपर बुक्स पढ़ी, लीलेंथन का डाटा पढ़ा, सभी चीजों का निचोड़ निकाल के उन्होंने रियलाइज किया एग्जिस्टिंग कैलकुलेशन ही गलत है। तो उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उन्होंने खुद का एक वाइन टनल बनाया। वाइन टनल एक तरह की सुरंग होती है जिसमें बारी पंखे लगा के विंग्स पर हवा का फ्लो देखा जाता है। आज बोइंग और एयरबस जैसे विशाल प्लेन भी इसी प्रिंसिपल पर टेस्टिंग करते हैं। राइट ब्रदर्स ने हंड्रेड्स ऑफ विंग डिजाइन टेस्ट किए, हर विंग का लिफ्ट मेजर किया और फाइनली विंग्स का डिजाइन फिक्स किया गया। अब विंग्स तो डिजाइन हो गए थे, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उनके सामने एक और बड़ी चुनौती आ गई थी, और वो थी प्लेन को हवा में कंट्रोल करना। प्लेन को हवा में ले जाना मुश्किल नहीं था, उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। प्लेन हवा में लेफ्ट राइट हिलता था, नोज ऊपर नीचे होती थी, टर्न नहीं करता था। राइट ब्रदर ने सोल्यूशन निकाला विंग रैपिंग का। विंग्स को हल्का ट्विस्ट करके बैलेंस कंट्रोल किया। इसी कॉन्सेप्ट ने प्लेन को कंट्रोलेबल बनाया। अब बारी आई इंजन की। उस वक्त मार्केट में कोई इंजन अवेलेबल नहीं था जो पावरफुल के साथ साथ हल्का भी हो, तो उन्होंने खुद इंजन बनाया, लगभग 12 हॉर्स पावर का इंजन। आप ये जान के हैरान हो गए कि ये आज के नॉर्मल बाइक से भी कम पावरफुल था, लेकिन उस समय के हिसाब से काफी था। प्रोपेलर। सब लोग प्रोपेलर को फैन समझते थे। राइट ब्रदर ने प्रूव किया प्रोपेलर एक्चुअली में रोटेटिंग विंग होता है। इसीलिए एफिशिएंट प्रोपेलर डिजाइन हुआ जो कि प्लेन के पीछे लगाया गया, ताकि प्रोपेलर विंग्स हवा को पीछे धकेल सके। अब प्लेन की उड़ान को सफल बनाने वाली सभी चीजें लग चुकी थी। अब अगर कुछ बाकी था तो वो था प्रैक्टिकल। यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो दिन जिसने इतिहास बदला, वो दिन जिसको इतिहास ने सुनहरे अक्षरों से लिखा। इतिहास बदलने वाला दिन, 17 दिसंबर 1903, जगह किटी हॉक, प्लेन का नाम राइट फ्लायर, पायलट खुद ऑरवे राइट। जब फर्स्ट फ्लाइट टेक ऑफ करी गई तो प्लान देखने में सक्सेसफुल लगा। प्लेन ने 12 सेकंड तक हवा में ट्रैवल किया और 36.5 मीटर यानी 120 फीट का डिस्टेंस कवर किया। उसी दिन टोटल 4 फ्लाइट हुई और लास्ट के रिजल्ट ने सबको हैरान कर दिया। लास्ट फ्लाइट लगभग 59 सेकंड तक उड़ी और 260 मीटर से ज्यादा तक कवर किया। ऑरविल और विल्बर राइट ने वो कर दिखाया जिसको दुनिया इम्पॉसिबल मानती थी। कई सदियों से जो सपना देखा था वो आज 17 दिसंबर 1903 को पूरा हुआ। लेकिन लोगों ने यकीन नहीं किया।
उस वक्त न्यूज़पेपर ने भी इस न्यूज़ को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे डेमोन्स्ट्रेशंस हुई और फिर दुनिया मान गई। समय आया 1909 से 1914 का, जहां एयरप्लेन का डेवलपमेंट हुआ। एयरप्लेन फास्टर होने लगे, मेटल यूज होने लगा, इंजन और पावरफुल होने लगे। जहां एक तरफ एयरप्लेन का डेवलपमेंट चल ही रहा था, वहीं पर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई। एयरप्लेन स्पाई मिशन, बॉम्बिंग और डॉग फाइट्स में यूज होने लगे। वॉर ने एविएशन टेक्नोलॉजी को बहुत फास्ट इंप्रूव किया। वर्ल्ड वॉर के बाद पैसेंजर प्लेन भी डिजाइन किए गए, एयरलाइंस बनाई गई, कंफर्ट और सेफ्टी इंप्रूव हुए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। पैसेंजर प्लेन के बाद 1940s में जेट इंजन आया। इससे स्पीड बहुत बढ़ गई, प्लेन की हाइट और बढ़ गई, फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। अगर आज के एयरप्लेन की बात करें तो उनमें बहुत कुछ इंप्रूव किया गया। फ्लाई बाई वायर कंप्यूटर, जीपीएस नेविगेशन, वेदर रडार, ऑटो पायलट, कंपोजिट मटेरियल और पावरफुल टर्बोफैन, सब ऐसी चीजें हैं जिनसे एयरप्लेन को काफी एडवांस बनाया गया। एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट लाखों पार्ट से मिलकर बनता है और दुनिया के किसी भी कोने तक हजारों किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जिन्हें जान के आप भी चौंक जाओगे। राइट ब्रदर्स कोई इंजीनियर नहीं थे और ना ही उन्होंने कभी इंजीनियरिंग पढ़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े साइंटिस्ट का सपना था। उनकी साइकिल रिपेयर की नॉलेज ने उन्हें बैलेंस और मैकेनिज्म समझाने में हेल्प की। इसी की हेल्प और अपने फैसले से उन्होंने फ्लाइट को पॉसिबल बनाया। पहले एक एयरप्लेन के इंजन पावर सिर्फ 12 हॉर्स पावर के आसपास थी, जबकि आज के कमर्शियल जेट इंजन 50,000 हॉर्स पावर से भी ज्यादा गुना थ्रस्ट जनरेट करते हैं। एयरप्लेन का इन्वेंशन किसी एक दिन का मिरेकल नहीं था, ये सदियों की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं वेंटाई।